नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए 18 ईयर ओल्ड गर्ल डाइज आफ्टर टेकिंग पीरियड पोस्टपोनिंग पिल्स। एक 18 वर्ष की लड़की, एक 18 वर्ष की युवती, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि उसने मासिक धर्म को आगे बढ़ाने वाली, जो मासिक धर्म जो नियमित रूप से हर महीने महिलाओं में होता है, उसकी डेट्स को आगे बढ़ाने के लिए उसकी दवा खाई थी और उस दवा के कुछ ऐसे कुप्रभाव हुए जिससे डॉक्टर उस लड़की को बचा नहीं सके। तो चलिए मित्रों, क्या है ये मामला, कौन सी दवाएं हैं, उनके क्या कुप्रभाव होते हैं और जो लोग इस प्रकार की दवाएं लेते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा साइंस टेक जीनियस जो चैनल है वो पूरी तरह से विज्ञान को डेडिकेटेड चैनल है। इस चैनल पर हम मेडिकल साइंस, हेल्थ, एनवायरनमेंट, स्पेस साइंस, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन जैसे मुद्दों पर छोटे छोटे वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आपकी जानकारी में कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ इजाफा जरूर करते हैं और सभी वीडियो उपयोगी होते हैं। आपको कुछ न कुछ ऐसा सिखाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो प्रथम दृष्टया ही आपको लगेगा कि ये तो बड़े काम की चीज थी। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात आपको बताऊं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में कुछ देर बने रहिए, तभी आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो डॉक्टर जो है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के हार्मोनल मेडिसिन ले लेते हैं उनका शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में वो चर्चा कर रहे हैं। जब ये बातचीत चल रही है तो अचानक उनमें से एक डॉक्टर कुछ ऐसी कहानी या ऐसे घटना के बारे में बताता है जिससे कि जो व्यूअर्स हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। उनको ये अंदाजा तब होता है जब वो उस इंसिडेंट को सुनते हैं कि हार्मोनल मेडिसिन का शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। जितना अच्छा प्रभाव होता है उससे कहीं ज्यादा बुरा प्रभाव होता है। और ये जो घटना थी वो एक ऐसी लड़की के बारे में थी जिसकी उम्र बहुत कम थी, केवल 18 वर्ष थी, और जो गलती उसने की उसका खामियाजा उसको अपनी जान चुकाकर देनी पड़ी। डॉक्टर में दो डॉक्टर हैं, उनमें से एक डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में एक 18 साल की लड़की, उसने हार्मोनल पिल्स ली थी और 3 लगातार दिन तक उसने वो पिल्स खाई थी। उनके घर वालों का और उस लड़की का भी कहना है कि ऐसा वो कई बार कर चुकी थी। और क्यों किया था? क्योंकि वो अपने मासिक धर्म का जो समय है, जो पीरियड्स का समय है, उसको डिले करना चाहती थी। क्यों डिले करना चाहती थी? क्योंकि उसके घर में अगले 1-2 दिन में एक धार्मिक फंक्शन जो है, धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा था और उसको उसमें पार्टिसिपेट करना था। और आप जानते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें अगर कोई लड़की या कोई महिला मासिक धर्म के दौरान उसमें होती है तो उसको पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। तो इसी परिस्थिति को वो अवॉइड करना चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको फिर धार्मिक उत्सव में भाग न लेने दिया जाए। इस कारण उसने एडवांस में वो दवाएं खा ली जिससे वो धार्मिक उत्सव में भाग ले सके। जब उसने पहले दिन खाया तो कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन खाया, फिर तीसरे दिन खाया।
तीसरे दिन जब खाया उसने तो उसको शाम के समय बहुत तेज दर्द जो है पेट में उठा और पैरों में और जो जांघों में जो थाइज हैं उनमें सूजन हो गई और बहुत तेज उसका पेट के निचले हिस्से में उसको दर्द उठा। वो अपनी सहेली के साथ, घर वालों के साथ नहीं, वो अपनी सहेली के साथ उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में गई जो ये घटना बता रहे हैं और डॉक्टरों ने पाया कि उसके कमर में एक बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट, खून का थक्का जो है वो जम गया था। कहां पर? उसकी धमनियों में, जो हमारी खून की नसें होती हैं उनमें। और वो इस बीमारी का जो नाम है वो है डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस। जो हमारी बड़ी बड़ी जो वेन्स हैं, जो खून को ले जाने वाली नसें हैं, उनमें थक्के का जमना, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है थक्के का जमना। तो इस बीमारी से वो ग्रसित हो गई थी। 3 दिन में उसकी शारीरिक स्थिति इस बीमारी के लिए पहुंच चुकी थी। डॉक्टर्स ने उससे कहा कि तुम तुरंत एडमिट हो जाओ। ये उसके लिए शॉकिंग था क्योंकि वो तो अपनी सहेली के साथ इलाज कराने आई थी, उसको लगा था कि हम ठीक हो जाएंगे दवा से। तो उसने क्या किया, अपने घर वालों से डॉक्टर की बात कराई। उसने घर वालों को बताया कि जो मुझे दर्द हो रहा था, जो मेरे पैर में सूजन थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर एडमिट होने के लिए कह रहे हैं। अब जो परिवार था वो भी शॉक हो गया। उसने सोचा कि हम पहले और 1-2 जगह मालूम कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए जबरदस्ती एडमिट किए ले रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इस समय हम लोग इसको एडमिट नहीं कराएंगे, हम लोग सुबह आएंगे एडमिट कराने के लिए। हम लोग सुबह एडमिट कर लेंगे क्योंकि वो लड़की किसी तैयारी से नहीं गई है और हमें भी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। परिवार वालों ने डॉक्टर को आश्वासन दिया कि हम सुबह आएंगे एडमिट होने, लेकिन मित्रों सुबह हो ही नहीं पाई। रात के 2 बजे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रात के 2 बजे वो लड़की कोलैप्स कर गई। जब घर वाले उसको उसी अस्पताल में इमरजेंसी में लेके आए तो उसकी सांसें रुक चुकी थी और डॉक्टर उसकी सांसों को रिवाइव नहीं कर पाए, उसको नहीं बचा पाए। और मौके पे वही डॉक्टर मौजूद था जिसने घर वालों से कहा था कि इसको तुरंत एडमिट कर दीजिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और 18 वर्ष की ही वो लड़की थी। उसकी अपनी जो सेल्फ मेडिकेशन है, जो हम लोग नॉर्मली पैरासीटामोल और इस तरह की दवाएं जब भी बुखार खांसी होती है ले लेते हैं, लेकिन उसने हार्मोनल मेडिसिन को अपने आप ले लिया। किसी भी प्रकार का जो स्वयं अपना इलाज करना बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि उसके कई कारण जिम्मेदार हैं। देश में चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को लगता है कि हम 10-20 रुपए की 2-4 टेबलेट खरीद के अपने को ठीक कर लेंगे। आज की डेट में किसी भी अच्छे डॉक्टर की फीस 1000 रुपए से कम नहीं है। लोग छोटी बीमारियों को समझ के कि यह तो छोटी मोटी बीमारी है, इसके लिए क्या 1000 रुपए फीस दें, ये सोच के डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। और वही दवाएं जो उसने पिछली बार 2 साल पहले खांसी के लिए दी थी, वही दवाएं दुकान से खरीद के खा लेते हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी दवाएं जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली लिखी होती हैं, जो दवा का दुकानदार है वो उसको भी बिना किसी झिझक के बेच देता है। सरकारी अस्पतालों का हाल यह है कि वहां फीस तो नहीं पड़ती, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगती है कि जो खांसी का मरीज है वो वहां इलाज कराने जाता है और उसको इतनी देर खड़े होना पड़ता है कि उसके टीबी हो जाती है। तो सरकारी अस्पतालों के हाल तो बहुत ही बुरे हैं और प्राइवेट इतने महंगे हैं कि आदमी हर बार छोटे मोटी बीमारी को समझ के, कभी छोटी मोटी बीमारी होती भी है तो उसकी डॉक्टर की फीस नहीं देना चाहता है या उसकी क्षमता ही नहीं है बार बार 1-1000 रुपए हर महीने पर एक बार फीस देना। इसलिए लोग भारत में सेल्फ मेडिकेशन पर विश्वास करते हैं और इस लड़की ने भी यही किया।
अब मित्रों देखते हैं कि जो ये बीमारी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यह है क्या जिसके कारण इस लड़की की मृत्यु हुई। तो ये जो डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये एक ऐसी प्रकार की कंडीशन है जिसमें पैर की जो नसें हैं, जो खून की धमनियां हैं, उनमें थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट जम जाता है। और ये क्यों जमता है? किसी प्रकार की इमोबिलिटी के कारण। या तो आप चलते फिरते नहीं है, लेटे हुए हैं, आपका कोई फ्रैक्चर हो गया है पैर में और आपको डॉक्टर ने कहा है कि 1 मंथ बेड रेस्ट, और आपको पैर हिलाना भी नहीं है, तो उस परिस्थिति में खून का दौरान रुक जाता है और जो खून जहां रुक जाता है वहीं पे जम जाता है। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई हो, जब सर्जरी होती है तो काफी बड़ी मात्रा में अंदर ब्लड निकलता है जो बॉडी कैविटी होती है, और डॉक्टर उसको जब सिल देते हैं तो वो ब्लड कभी कभी उसी जगह पर रह जाता है और उसका थक्का जम जाता है, क्योंकि वो पहले ही एयर को एक्सपोज हो चुका होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान या कभी कभी मोटापे की वजह से भी ब्लड में थक्के जमते हैं। स्मोकिंग और जो हार्मोनल पिल्स है उसको लेने के कारण भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। अब इसके कॉमन सिम्टम क्या हैं तो समझ लीजिए। पैरों में सूजन, पैरों में दर्द, पैर लाल होना, पैर गर्म लगना, ये सब डीवीटी के लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्लड क्लॉट हो गया तो उन धमनियों में आगे रक्त बह नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, और आगे के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको प्योर ब्लड नहीं मिल पा रहा है और ब्लड के साथ उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए दर्द है, इसीलिए सूजन है। सामान्यतः जब ये जो क्लॉट होते हैं, ये जो रक्त के थक्के होते हैं, ये इतने गंभीर प्रकृति के नहीं होते कि उन्हें जीवन का खतरा हो, लेकिन परिस्थिति तब बहुत बुरी बन जाती है जब ये थक्के खून के साथ बहते बहते लंग्स में अर्थात फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये हो जाता है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और डेथ हो जाती है। अब ये बीमारी न हो, इसके लिए हम क्या करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो स्टे एक्टिव, फिट रहें, इमोबिलिटी से मतलब वास्ता न रहे, आप चलते फिरते रहें, ब्लड सर्कुलेशन शरीर में बना रहे तो ये थक्के वक्के नहीं जमेंगे। अपने वजन को कंट्रोल करिए, ओबेसिटी को अवॉइड करिए, लंबे समय तक न बैठिए न लंबे समय तक खड़े रहिए। जब हम लंबे समय तक बैठते हैं या लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसके कारण हमारा ब्लड नीचे तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं आ पाता। जब वो ऊपर नहीं आ पाता है तो वहीं पे थक्का जम जाता है। पैरों में लगातार जो लोग बैठे रहते हैं, पैर लटकाकर लंबी यात्रा करते हैं, उनके पैरों में सूजन आ जाती है। अगर ये आ भी गई है थोड़ी बहुत तो आप समझिए कि अगर आप ऐसे स्टॉकिंग्स पहनेंगे, ऐसे मोजे पहनेंगे जिनमें इलास्टिक होगी, काफी दबाव होगा, तो ये जो ब्लड के थक्के हैं वो ऊपर की ओर सरक जाएंगे। इसके अलावा दवा ले सकते हैं, ब्लड थिनर्स, ऐसी दवाएं जो हार्ट अटैक में ली जाती हैं, ऐसी दवाएं जो थक्कों को घुलने के लिए जरूरी होती हैं। इसके अलावा पानी अधिक से अधिक पिएं। जब आप पानी अधिक पिएंगे तो शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो ये जो थक्के वक्के हैं वो उसी ब्लड में आगे बढ़ जाएंगे और आगे जाके घुल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा एक प्रिकॉशन और सबसे बड़ा है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब आइए देखते हैं कि जो जिन दवाओं के कारण इस लड़की की मृत्यु हुई थी वो दवाएं क्या हैं। ये पीरियड पोस्टपोन डिले पिल्स क्या हैं, मासिक धर्म को रोकने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सी दवाओं को लिया जाता है। तो ये एक प्रकार की हार्मोनल मेडिसिन होती है जो मासिक धर्म का जो चक्र है उसको रोक देती हैं या उसको कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से आगे बढ़ा देती है।
इनमें कौन सी दवा होती है? तो इसमें नॉर्थिस्टेरोन, ये एक दवा है, ये होती है नॉर्थिस्टेरोन। ये आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। मासिक धर्म तब आता है जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शरीर में कम हो जाता है, और अगर प्रोजेस्टेरॉन नेचुरल रूप से या आर्टिफिशियल रूप से पर्याप्त हाई बना रहेगा शरीर में उसका स्तर, तो फिर कभी भी मासिक धर्म नहीं आएगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, उनमें क्या होता है? उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का दोनों का मिक्सचर होता है। इसको भी कुछ लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे डिले करने के लिए लेते हैं। भारत में बहुत कॉमन है ये दवाइयां। सामाजिक, सांस्कृतिक या कभी कभी यात्रा वात्रा करना हो तो लोग आसानी से इन गोलियों को ले लेते हैं, और सभी लोगों को ये नुकसान भी नहीं करती। ये केस टू केस कितना कुप्रभाव पड़ा शरीर पर, इस पर निर्भर करेगा। वैसे तो ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली दवाएं हैं, जब तक डॉक्टर न लिखे किसी भी फार्मासिस्ट को ये नहीं बेचना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि भारत में इस संबंध में नियम बड़े खोखले और केवल कागजों पर हैं। आप जितनी चाहिए उतनी टेबलेट आप आसानी से खरीद सकते हैं, और इसी के कारण इन दवाओं का मिसयूज होता है। अब प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार की हार्मोनल दवाएं इस लड़की ने खाई, क्या सारी हार्मोनल दवाएं नुकसान करती हैं? तो प्रश्न है, उत्तर है कि हां। अगर हार्मोनल दवा डॉक्टर की सलाह पे खाई जा रही है और कोई हमारे शरीर में हार्मोन की कमी है, तो डॉक्टर उसको बाहर से सप्लाई करेगा दवा के माध्यम से, और उस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और जो चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन अगर बिना डॉक्टर से पूछे हमने कोई भी हार्मोन की दवा खाई, तो जान लीजिए उसका कुछ न कुछ कुप्रभाव तो जरूर होगा, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। सभी हार्मोनल दवाएं लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं, और जैसा रिस्क इस केस में था वैसा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो अलग अलग दवाएं हैं उनको अलग अलग प्रयोजन से बनाया जाता है। फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, दवा चाहे हार्मोनल हो चाहे कोई भी हो, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और हार्मोनल मेडिसिन को खाते समय तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि प्रत्येक हार्मोनल मेडिसिन के कुछ न कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। मित्रों, ये घटना मैंने आपको बताई, ये 18 वर्ष की लड़की का है। अगर जो आप हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर वो महिलाएं हैं तो उनके लिए एक सबक है, एक मैसेज है इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं वो मैसेज आपको मिल गया होगा। अगर आप वीडियो को देखने वाले पुरुष हैं तो अपने घर में आपकी जो पत्नी है, आपकी बहन है, या और भी जो घर में हैं जो महिलाएं हैं, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। उनको बताइए कि इस प्रकार के जो गलत कदम हैं या गलत दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के न खाएं। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नया चैनल है, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमको एक उत्साह जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।